शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा। और तमाम सारे लोग जो परिवार के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जो पहली बार शो में यहाँ पे शरीक हो रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ सर आपका? पंचकुला से। पंचकुला से, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए बेटा तुम? मैं बिहार गोपालगंज। गोपालगंज से, थावे से आए हैं। जय हो माँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप कहाँ से हैं? मैं जौनपुर एमपी से आया। जौनपुर, जबलपुर से, जबलपुर एमपी। कल भी आप थे? हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, वाह। आप कहाँ से हैं सर? हौस खास से आया हूँ। हौस खास से आए हैं, दिल्ली से, साउथ दिल्ली से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, नमस्ते। किसको बता रही हैं? हाँ, किसको बता रही हैं? बताइए। मम्मी पापा को। मम्मी पापा कहाँ बैठे हुए हैं? बहुत देखते हैं वो आपको। हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गया, लेकिन बैठे कहाँ है मम्मी पापा, ये बताइए। नोएडा में ही है घर पे। नोएडा में है, घर पर है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितिका है। रितिका। और आपका? मुस्कान। मुस्कान। दोनों को बहुत बहुत। मुस्कान, क्या बात है, सब तबियत सब ठीक है ना? गला करा देना। हाँ, देख के ही पता चलता, मजबून भाप लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, ध्यान रखो गले का, है ना बेटा? इसका मौसम बदल रहा है, चेंज हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से सर। दिल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप? फरीदाबाद से। अबा जी आप कहाँ से आए? यूएसए से। यूएसए से। देखिए यही है, एक गोपालगंज का आदमी में मौजूद होगा, एक यूएसए का भी आदमी मौजूद रहेगा। यही शो है कुल मिला के। भैया जी कहीं यूएसए में कहाँ से बाजी? यूटा से। यूटा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शो को स्टार्ट करेंगे। आप भी? मैं दिल्ली से ही हूँ। आप दिल्ली से हैं, क्या नाम है? गुरमीत कौर। गुरनीत कौर। गुरनीत जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मौका आएगा कुछ बोलने का, जरूर बोलिएगा। कहाँ से आए बाबू जी? वैशाली गाजियाबाद से। वैशाली गाजियाबाद से, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से? कोलकाता दिखे इखने आसो की नाम? श्वेता। श्वेता। बांग्ला जानो? अनेक भालो। अनेक भालो जाने। तो भालो तो बहुत बहुत शुक्रिया। इधर ये परिवार कहाँ से आया है? जयपुर से, बहुत बहुत स्वागत है। जो मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, बातचीत करेंगे, जोड़ेंगे, सिलसिला जोड़ेंगे आपसे भी। अंशवश जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। चिराग सेठी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव कौशिक जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अमित श्रीवास्तव बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। दरअसल सरकार का यह कहना है, सरकार की तरफ से यह कहना है कि एलपीजी की जो है, एलपीजी यानी जो वही लाल सिलेंडर, जो गैस जिससे खाना बनता है रादर, स्थिति चिंताजनक है, लेकिन ड्राई आउट नहीं हुआ है। ड्राई आउट का मतलब यह होता है कि ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। हाँ, चीजें चिंताजनक हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बढ़िया है, हरा है, ऐसा नहीं है। चीजें चिंताजनक है सरकार की तरफ से। एलपीजी की पैनिक बुकिंग जो हो रही थी, लगभग 20 से 22 लाख लोग पहुंच चुके थे, वो उस पर नियंत्रण आया है, वो ऐसा नहीं है। जमाखोरी और कालाबाजारी पे सख्ती बरती जा रही है और उस पर जो भी जैसा भी है, जो नियम के तहत, उन पर बात हो रही है। कतर से, जो कतर है मिडिल ईस्ट में, 47% एलएनजी वहां से आती है। अगर वहां पे कुछ चीजें गड़बड़ हुई, वहां पे चीजें मुश्किल हुई, तो यहां भी चीजें गड़बड़ होंगी या मुश्किल में आएंगे। कहां से आ रहे हैं आप? बनारस से। हाँ, तो हम तो सोचे कि सीधे मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं। ऐसे चिंता मुक्त होके खड़े थे आप कि मुझे तो लगा कि ये सीधे कतर और बहरीन से आ रहे हैं। क्या नाम हो गया गुरुजी? संदीप जायसवाल नाम है। संदीप जायसवाल जी, सब ठीक तो है? प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र। संसदीय क्षेत्र है, तो मतलब ऐसा थोड़ी कि मुसीबत आएगी, नहीं आएगी तो सब पर आएगी। कुछ नहीं आएगा, सब अच्छा नहीं आएगा, कुछ नहीं, सब सही है। सब सही है। और एलपीजी मिल रही है आपको? सब मिल रहा है। सब मिल रहा है। और जो ये विपक्ष कह रहा है एलपीजी नहीं मिल रही है, सब बेकार है। वो सब बेकार है। तो ये बात हुई कुछ दिन पहले, कुछ दिन पूर्व। क्या हुआ था, सोनिया गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा था और उन्होंने ये बात कही थी कि जो ये चुप्पी है भारत सरकार की, उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं। उनका कहना था कि एक स्टैंड होना चाहिए। अगर बहुत संक्षेप पे, बड़े मोटे तौर से बताएं कि उनका ये कहना था कि जो ईरान में हत्या हुई, वो उस पर भारत का स्टैंड बिल्कुल खुल के सामने आ जाना चाहिए था और बिल्कुल खड़े होना चाहिए था, ऐसा भी उनका कहना था। अगर उसका हम जिस्ट निकाल के आपको बताएं आम जनता के बीच में, एग्जैक्ट लाइन कहेंगे तो मैं वो भी पढ़ दूंगा। उनका कहना था कि वसुधैव कुटुंबकम की हमारी एक पॉलिसी रही है, लेकिन इसके विपरीत आज जो बात आई वो मैं रखना चाहता हूं। और वो बात बड़े कांग्रेस के ही सांसद हैं शशि थरूर जी, उन्होंने ये बात कही।
जो लोग सरकार की चुप्पी को कायरता कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि सरकार चुप है तो कायर है, उनको ये समझना चाहिए, शशि थरूर कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी, जो कूटनीति होती है, डिप्लोमेसी, उसमें चुप्पी के भी बड़े मतलब होते हैं। और उनका कहना है कि वो इस कूटनीति को, इस मुश्किल को समझ नहीं रहे। मल्टी डायमेंशनल संबंध है, इस समय रखना पड़ेगा भारत को। ऐसा नहीं कि हम एक ही जगह खड़े हुए और एक ही जगह खड़े हुए दिखाई दें, ऐसा नहीं हो सकता। आपका फोन आ गया, बात कर रहे थे, देखिए चमक रहा है, फोन उठाइए। जो बोल रहे थे ना टीवी पे, आ गया फोन, कहां से आया है? तो ये जो मल्टी डायमेंशनल है, ये इस समय जो डिप्लोमेसी है, उसमें एक जगह खड़े होने का नुकसान भी हो सकता है। ये तमाम सारी बातें हैं, इस बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले जी आप बोलेंगे अमित जी, आइए, स्वागत है आपका। सोनिया जी यदि कह रही हैं दूसरे के घर में आग लगे में तुम भी कूद जाओ, मुझे लगता है ये सोनिया जी कह क्या रही हैं। उनका तो व्यक्तिगत नुकसान हुआ है दूसरे के चक्कर में। हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या क्यों हुई? लिट्टे श्रीलंका का आतंकवादी संगठन था। लिट्टे और श्रीलंका के बीच के युद्ध में राजीव गांधी जी की गलत नीतियों के कारण भारत कूदा, जिसका नुकसान देश को हुआ। भारत के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई श्रीलंका के कारणों से। और सोनिया जी इस तरह की विदेश नीति बता रही है। आज नाम के साथ सहारे नहीं चला जा सकता, अब मान के सहारे चलना होगा, क्योंकि हमें सबसे दोस्ती करना होगा। क्या आज ईरान को मुसीबत आई तो हमने दवा नहीं पहुंचाया? क्या इजराइल हमारे साथ खड़ा नहीं है? क्या अमेरिका हमारे साथ खड़ा नहीं है? क्या? तो हम तीनों के साथ खड़ा है, लेकिन ईरान क्या कर रहा है? अगर इनके बात को मान लिया जाए, ईरान क्या कर रहा है? सऊदी अरब जहां काबा है वहां बम मार रहा है। क्या भारत अब काबा के देश में बम मार रहा है? ना, देखिए बड़ी सेंसिटिव चीजें हैं, बहुत सेंसिटिव चीजें हैं, और इनको कहने से भी गुरेज और परहेज। मैं तो कम से कम, आप बैठिए अमित जी, हमें आपको प्रणाम है अमित जी, आपको बहुत महत्व की बात है। आप बैठे। हाँ, मैं सोच भी नहीं, आप सोच भी नहीं सकते, आप बैठे। कहना तो दूर की बात, सोचना भी मुश्किल है। लेकिन बहुत कूटनीति की जो डिप्लोमेसी की जो लाइन होती है वो बड़ी बारीक है, उस पर चलना होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप चुप्पी क्यों लगाएं, हम जहां खड़े हैं उस चुप्पी के भी बड़े मायने हैं। तो ये बात है कि अगर हमको अपना ऑयल लेना है, अगर हमको अपनी गैस लेनी है, और अगर मेरा काम चुप्पी से चलता है, और अगर हमारी बात, हम कहीं किसी खेमे में नजर नहीं आते और हर जगह नजर आते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मेरा देश सुरक्षित है तो इसमें कोई गलत नहीं है। मैं कांग्रेस को देता हूं और मैं उनका पक्ष जानने के लिए, प्लीज आइए अंश बस कांग्रेस से। प्रतीक जी, आपने यहाँ पे कहा कि हमें जो है चुप्पी, मतलब अगर हमारा काम चल रहा है तो हमें चुप्पी रखनी चाहिए, हमें जो है सबके साथ लेके चलना चाहिए, किसी एक के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसा दिख तो रहा नहीं है। सरकार ने तो पहले से ही तय करके रखा हुआ है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तभी तो जो है, आप जब युद्ध शुरू होता है उसके 12 दिन के बाद, दुनिया भर में सब में बात करने के बाद, दुनिया भर में प्रचार करने के बाद, 12 दिन बीत जाने के बाद आप ईरान के प्रतिनिधि से जो है वहां पे बात करते हैं। ये तो मोदी सरकार ने पहले ही अपना जो स्टैंड क्लियर कर लिया कि वो किस तरफ जाके बैठी है। आप जो है यूएस के कैसे जो है ईरान के वहां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको मार गिराए, उसको कंडेम नहीं करते। लेकिन जो प्रस्ताव आता है संयुक्त राष्ट्र में ईरान के जो पूरा अटैक कर रहा है उसको आप कंडेम करते हैं। यानी आपने तो पहले ही तय कर लिया कि आप यूएस इजराइल के साथ काम कर रहे हैं। आपने तो पहले ही दिखा दिया कि आप यूएस इजराइल के साथ काम कर रहे हैं। आपने ईरान को पहले ही छोड़ दिया है। ये तो आपने अपनी कार्यशैली में दिखाई दी। वो कहते हैं ना कि कटनी और करनी में अंतर की बात है, तो वो चीज तो सरकार ने पहले ही दिखा दी। आपकी जो कूटनीतिक विफलता रही है उसका खामियाजा ये देश भुगत रहा है। राइट, टेकन योर पॉइंट। जी आइए जनाब अली। सोनिया जी ईरान के लिए खूब चिल्लपों कर रही हैं, फलस्तीन के लिए झंडा उठा रही थी, बैग उठा रही थी श्रीमती प्रियंका वाड्रा। अफगानिस्तान में हॉस्पिटल के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक, एयर स्ट्राइक किया, 800 से ज्यादा बच्चे मारे जाते हैं, वो भी मुसलमान बच्चे हैं। लेकिन एक चू नहीं बोलते सोनिया गांधी जी, प्रियंका वाड्रा, न कांग्रेस बोलती है। क्योंकि भारत का जिसमें इंटरेस्ट रहता है, कांग्रेस का, राहुल गांधी का, सोनिया जी का, उसमें जरूर डिसइंटरेस्ट रहेगा। भाई आप देखो कि भारत के अंदर अगर एलपीजी का प्रोडक्शन पहले कितना होता था, राहुल गांधी जी तैयारी नहीं किए होंगे, 42% होता था। भारत ने क्या किया, अभी 3 से 4 दिन के अंदर 28% अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। लेकिन जैसे वल्चर होते हैं ना, कहीं पे कुछ गिरा,
लाशें अगर गिरी तो गिद्ध जरूर मड़राने लगते हैं। तो अगर कांग्रेस के लोग कहीं मड़रा रहे हैं, समझ लीजिए भारत के अंदर कुछ ऐसा चीजें होती हैं तो वहीं पे कांग्रेस लोग मड़राने लगते हैं। वो हर चीज को कहीं ना कहीं वो जानते क्या करना चाहते हैं, एक पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं लोगों के बीच में, और ये लोग करते रहते हैं। डिबेट में आएंगे तो इनके प्रवक्ता बोलेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे भैया इनके कहते हैं ना खत्म, मतलब कांग्रेस खत्म हुई है भाई, एलपीजी नहीं खत्म हुई है। आप क्यों बार बार कांग्रेस को तुलना कर रहे हैं? जी कांग्रेस नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं कि लोगों को आज दिख ही कहां रहा एलपीजी सिलेंडर। अगर दिख रहा होता तो महाराष्ट्र में जो मिड डे मील है बच्चों का वो प्रभावित नहीं होता। लोगों ने खत लिख के कहा है। अगर एलपीजी सिलेंडर लोगों को दिख रहा होता तो दिल्ली के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वर्दी पूरी को खत नहीं लिखती कि हमें लंगर में जो है समस्या आ रही है, हमें एलपीजी सिलेंडर चाहिए। अगर मिल रहा होता तो तमाम जगहों पे जो ऐसे अफरा तफरी नहीं होती। रेस्टोरेंट जो है अपने 15 से 20% दाम नहीं बढ़ाता क्योंकि वहां पे जो है लोगों को कमी आ रही है। अगर लोगों को मिल रहा होता तो कैसे हमने देखा जगह जगह पे जो है चूल्हे पे लोग बाग आज खाना बनाने को मजबूर है, ये नहीं हो रहा होता। लेकिन सरकार की जैसे पहले रहा है ना, उनका जो एक 12 साल की नीति रही है कि आप जो है पहले जो है अपने आप को दिखाओ, लोगों मसलों पे आप ध्यान मत दो। जैसे कोविड के समय पे दीदी कर रहे थे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी आगाह करते रहे कि सुनामी आ रही है कोविड की, लेकिन मजाक उड़ा रहे थे। फिर बाद में हमने देखा ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से लोग बाग मरते रहे। आज वही हाल हुआ। राहुल गांधी जी ने बताया एलपीजी सिलेंडर की कमी की वजह से क्या देश को परेशानी आने वाली है। मोदी जी कभी केरला जा रहे, कभी वेस्ट बंगाल जा रहे, ये तो उनकी जो है नीति है। राइट, बहुत अच्छी बात। जी बीजेपी, देखिए कांग्रेस के बहादुर शाह जफर हर चीज को उनको ज्ञान है, केवल अपने बारे में ज्ञान नहीं है। वो अभी कहेंगे सिलेंडर लेके चलेंगे, 4 मई के बाद कहेंगे ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम चोरी हो गई थी, यही करेंगे। 824 विधानसभा सीट है, पूरे जितने चुनाव हो रहा है, 116 लोकसभा सीट है, 19 करोड़ वोटर हैं, लेकिन 10% नीचे कांग्रेस है। यहां बैठ के लोगों को कल भ्रम की स्थिति पैदा करने की इनकी आदत है। पूछे इनका जो कार्यालय फिरोज शाह कोटला, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे तो रख नहीं सकते थे, तो फिरोज शाह कोटला नाम रखा, पीछे की तरफ रोड कर दिया। वहां सिलेंडर से खाना बन रहा नहीं बन रहा, वो सिलेंडर कहां से आ रहा, चोरी से आ रहा, कहां से आ रहा भाई। आपने अभी इफ्तार पार्टी दिया प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर, वहां सिलेंडर कहां से आया। आप अपने लिए सिलेंडर रख लो, उसके बाद लोगों के आप पैनिक करो, सिलेंडर नहीं मिल रहा। अब मैं बताता हूं सिलेंडर कहां से आया। बिहार के डिप्टी सीएम के जो ओएसडी हैं वो एक गोडाउन में जाते हैं, कहते हैं 15 सिलेंडर चाहिए और 4 अपने घर में ले जाते हैं। अब मैं बताता हूं कहां पे आया। भोपाल में परिवारों के घर में सिलेंडर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो जिला का मुख्यालय है वहां पे 2-2 महीने का जो स्टॉक भरा हुआ है। और मैं बताता हूं कहां से है स्टॉक। इनके भागलपुर में एक नेता है, वो जाते हैं 37 सिलेंडर उनके घर से पकड़े जाते हैं, यहां पे सिलेंडर आया। वो झूठी खबर इन्होंने फैलाई अब्बा। 2018 का वो वार्ड पार्षद संतोष नाम है, इनको नाम भी नहीं पता होगा, संतोष के घर पे उज्ज्वला का योजना का बांटने का सिलेंडर 2018 का था। ये फोटो लगा करके लाए और जब हम लोगों ने कहा तो ट्वीट कर दिया। राइट देखिए आम आदमी पार्टी, ये वो पार्टी कहती है जो 6 सिलेंडर रखे रहती। इनके पेट्रोलियम मिनिस्टर कहते थे वीरप्पा मोइली कि रात में भैया पेट्रोल पंप बंद होने चाहिए, दिन में गाड़ियां बंद होनी चाहिए। और इनके नेता चिल्ला के कहते थे प्रधानमंत्री जी 6 नहीं 9 सिलेंडर दे दीजिए। मोदी जी आए, उन्होंने सारा कैब खत्म किया। उस पार्टी की बात करते हैं। ये वो बात करते हैं जहां पे इनको ये नहीं पता होगा कि भारत के अंदर 28% प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो प्रोडक्शन जब बढ़ा तो सिलेंडर कहां जाएगा, भारत के लोगों के पास आएगा। 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप है भारत के अंदर, 26,000 लगभग यहाँ पे एजेंसियां, गैस की एजेंसी। बताइए कहां पे कमी पड़ी है। कमी अगर पड़ी है ना, जो दिमाग में कुछ और भर गया तो उसको कोई निकाल नहीं सकता। राइट, नाउ आम आदमी पार्टी, आम आदमी सर आम आदमी पार्टी को भी दीजिए मौका। आइए सेठी साहब, आइए, स्वागत है। भाई को पहले तो थोड़ा मैथ्स बताएंगे। 42% का 28% 11% होता है मेरे भाई, 28 नहीं होता। पहले तो मैथ्स समझो, पहले मैथ्स समझो, पहले मैथ्स समझो, पहले मैथ्स समझो, कोई बात पहले मैथ्स समझो। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की अगर कैंटीन बंद होती है तो हाई कोर्ट के जज को अगर सिलेंडर नहीं मिल रहा तो आप लोगों को नहीं मिलता। ईरान से जब हम तेल मंगाते थे ना 2019 में, तो रुपए में तेल आता था। यूको बैंक जो है ना 60,000 करोड़ रुपए ईरान का था। आप सबका पैसा बचा था। उस समय भी कूटनीति से बात हो रही थी। ट्रंप जी ने आगे बोला मोदी जी नहीं, मोदी जी नहीं, मोदी नहीं साहब हम नहीं लेंगे, हम तेल नहीं लेंगे। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर एलपीजी की किल्लत नहीं है तो लाइनें लगाने का क्या शौक है तुम लोगों को? तुम लोग चाहते हो लाइनें लगे तो फिर लाइनों में क्यों खड़े हो रहे हो, बताओ ना इनको। दिल्ली में कल पालम में 9 लोग मर गए, फायर ब्रिगेड की सीढ़ी नहीं खुली, फायर ब्रिगेड की सीढ़ी नहीं खुली। किसके घर बुलडोजर चलेगा? क्या आशीष सूद के घर बुलडोजर? झूठ बोला।
ये झूठ, इनको क्योंकि गणित तो आता नहीं, ये तो वही है जो दारू बांटे, एक से एक बांटे हैं। सिलेंडर तो बांटे नहीं थे इन्होंने, ये लोगों पे शराब बांटे थे। मैंने ये कहा कि 42% प्रोडक्शन होता था, 28%, 42% नहीं, टोटल का बढ़ा यहाँ पे। ये बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे सिलेंडर, अरे भैया तुम पंजाब में कहां सिलेंडर, तुम्हारे यहाँ कैंटीन कैसे खाना बन रहा है, आम आदमी पार्टी के कार्यालय में कैसे खाना बन रहा है, मतलब चोरी करके लेके आ रहे हो। ये चोरीपन की आदत और पैनिक क्रिएट करना बंद कर दीजिए। समाज के अंदर आप पैनिक क्रिएट करना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज आप ये है, आप संदेश क्या देना चाहते हैं भोली भाली जनता को कि आप जाओ, इनके प्रवक्ता देखिए खड़े होकर यही कर रहे हैं कि यही राहुल गांधी करते हैं, यही केजरीवाल करते हैं, यही सारे लोग करते हैं कि आप जनता के बीच में, यही लोग करते हैं। जब वैक्सीन का टाइम आता था कैसे वैक्सीनेशन न करो, चुपके से वैक्सीन करा लेते थे। यही लोग एसआईआर का काम करते थे कि एसआईआर खराब है और ममता बनर्जी गई और खट से एसआईआर का फॉर्म भर दिया। मतलब गजब का काम करते हो भाई, आप जनता गुमराह करते हो। ये बढ़िया इफ्तार पार्टी सिलेंडर पे दे रहे हैं, ये वहां पे क्या कहते हैं चर्च बनाते जा रहे हैं सिलेंडर पे, और उसके बाद कहते हैं यहां दिल्ली में आके खड़े होते सिलेंडर नहीं, सिलेंडर नहीं। सिलेंडर दिमाग में आपके क्या भरा हुआ है? दरअसल ये जो बात मैंने शुरू की थी वो विदेश नीति से शुरू करी थी। हंगरी के साथ फिर चेकोस्लोवाकिया के साथ भारत ने कैसे खुल के बोला, नहीं बोला। अफगानिस्तान में रशिया आया तो रशिया के साथ खुल के बोला या नहीं बोला। ये तमाम सारी बातें थी। ये 67 की बात है, 67 में बहुत सारे लोग पैदा ही नहीं हुए होंगे। ये उस जमाने की बातें हैं जब वो रशिया पहुंचा। तो तमाम विदेश नीति पे हम क्या खुलकर बोले थे उस समय, हम क्या खुलकर खड़े हुए थे उस समय, ये वो तमाम सारे सवाल हैं जिनके सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए। जी कांग्रेस प्लीज कम दिस साइड। जी मैं दो बात बोलना चाहूंगा। पहली बात तो अभी आपने यहाँ पे कहा कि खुल के बोलने को लेके 2005 में हमें याद होना चाहिए, जिनको ये मनमोहन बताते थे, जिनको ये सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बताते थे, वो मनमोहन जी ने क्या किया? इराक का जब वो इन्वेशन हुआ था उस समय पे यूएस की निंदा करने से घबराए नहीं। ये तो कमजोर प्रधानमंत्री की ताकत थी। क्या हुआ? राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, एक छोटा सा देश है लिबिया, उन्होंने कहा यूएस के मसले पे जो है हमें भारत की सहायता चाहिए। राजीव गांधी जी घबराए नहीं, यूएस की निंदा की, ये थे। लेकिन आज क्या हुआ? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया? रशिया जो हमारा इतना पुराना दोस्त रहा है, वो हमें कम दाम पे, एक सेकेंड, वो हमें कम दाम पे तेल देने का काम कर रहा था। ट्रंप के दबाव में रशिया से अपने तेल लेना कम किया। ये तमाम जो है आंकड़े बताते हैं, आप देखेंगे। ठीक है, मैंने सुना। पेपर आप भी पढ़ते हो, पेपर मैं भी पढ़ता हूं, खबर आप में भी रहता हूं, खबर मैं भी रहता हूं। कुछ जहाज कहीं जा रहे थे। कहां जा रहे थे? यहां। कहां जा रहे थे? वहां जाओ। चीन जा रहे थे, ये सच है। चीन जा रहे थे, रशिया से चले थे। और फिर क्या हुआ? यहां। फिर क्या हुआ? कच्चा तेल लेके जा रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर वहां से भारत का ऐसा हवा भारत ने रुख मोड़ा कि वो सारे जहाज भारत की तरफ आ गए। वहां जाओ। खैर, ये कूटनीति है और ये कूटनीति ऐसे ही होती है। कभी लगता है कि हम पिछड़ रहे हैं, कभी कभी लगता है कि हम पिछड़ रहे हैं, कभी लगता है कि हम बहुत आगे हैं। ये डिप्लोमेसी है, इसको ऐसे ही चला जाता है, उसको ऐसे ही किया जाता है। अब मैंने कहा कि देश दुनिया जो है, जियोपॉलिटिक्स जो है इस समय की, उसमें आपको मल्टीफेसेड होना पड़ेगा। कई जगहों पे दिखना पड़ेगा, कभी आपको चुप्पी भी रखना पड़ेगा। आप जिसको एक कदम पीछे कह रहे हैं, हो सकता है कि डिप्लोमेसी की भाषा में उसे कहा जाता हो कि ये 4 कदम आगे है। तो ये भी हो सकता है। ऑफकोर्स आई विल गिव यू टाइम। जी रुको, जवाब कैसे दोगे? जब मैं पूछूंगा तब दोगे। वहां खड़े हो पीछे। हाँ। प्रतीक जी, मिडिल ईस्ट के युद्ध का असर हिंदुस्तान पे दिखने लगा है। जी। फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया, स्पेन, ये तमाम देश, रीढ़ वाले देश खड़े होकर के इसका विरोध कर रहे हैं कि युद्ध ठीक नहीं है। हम इतने बेरीढ़ वाले हो गए कि खुल के बोल भी नहीं पा रहे हैं। उसका असर, अरे सुनिए भाई, बोला पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति थी, हम इतने अच्छे व्यक्ति थे कि हिंदुस्तान के लोग वहां पे, हमारे लोग भी नहीं चाहते थे कि वहां के रिहायशी इलाके पे हम बमबारी करें। ईरान पे बच्चों के ऊपर बमबारी हो गई, आपने चूस नहीं बोला। आप चाहते हैं कि आपके साथ वो रियायत बरते आपके साथ। आपने अपनी नीतियों को जिस तरह से गड्ढम गड्ढ किया है, उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ रहा है आज के वक्त में। 6 दिन हो गए वहां के आयतुल्ला खुमैनी के हत्या के 6 दिन के बाद में आपने जाकर के शोक संदेश लिखा। यदि आप पहले दिन दिखाए होते तो शायद सहानुभूति के पात्र होते। आपने वो सब कुछ किया, लेकिन समय गंवा के किया।
आप सहानुभूति की बात कर रहे हैं। अरे इजराइल की बात कर रहे हैं, ये इजराइल के समर्थन में है। हमें कोई बता दे इजराइल में कोई एक हिंदू मंदिर दिखा हो। अब देखें ईरान में है सैकड़ों मिलेंगे। अरे भाई कमाल की बात कर रहे हैं भाई, प्रभु मंदिर की बात कर रहे हैं। ईरान में हजारों सैकड़ों मंदिर है। ईरान में महात्मा गांधी के नाम पे अस्पताल बने हुए हैं, इनको पता नहीं है। और ये ईरान को कह रहे हैं कि ईरान हमारा देश है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कहने का कोई बात। हम अपने सिर पे ले लें, उनकी जंग हम अपने सिर पे ले लें और उनके बीच में फंस जाएं जाके। ये चाहते हैं कि हमारी उनकी लड़ाई हमारे ऊपर आ जाए और वो अपने आराम से रहे और हम जूते खाएं। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय जोशी है। अजय जोशी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कोई मैं बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ और बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं, मैं बिल्कुल नहीं हूं। और यहां खड़े हुए अधिकांश लोग एक्सपर्ट हैं भी नहीं। कूटनीति हम जो बात कह रहे हैं, इतनी देर से किसी ने एक बात कही कि पाकिस्तान ने एक बॉम्ब गिरा दिया अफगानिस्तान में, 400 बच्चे मर गए, बड़ी चिंता है, एक भी बार मुंह से निकला नहीं। रुको, एक बार भी मुंह से निकला नहीं है अभी तक नहीं निकला। और ये चिंता है वो ईरान को जरूरत थी, एक शिप गया, ईरान को चिंता था, एक शिप गया जिसमें दवाइयां हैं, भूकंप आया टर्की में, गया शिप लेके गया, उस टर्की ने जिसने पाकिस्तान को वेपन दिए, हम गए वहां पे, हम पहले पहुंचे, नहीं माना वो, नहीं उसकी कूटनीति है, उस पर नहीं बोले, वो नहीं बोलते। जी आप बोलो। ये अभी कह रहे हैं, रशिया की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए 2004 से लेकर 2014 के बीच में कितना परसेंटेज तेल खरीदा था कांग्रेस की सरकार ने? 0.0%। कांग्रेस की सरकार ने रशिया से तेल खरीदा था, और आज कह रहे हैं कि रशिया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 2004 से लेकर 14 एक मिनट कुछ कहना चाहते हैं। रशिया से पहली बात है, जब हमारे समय पे था तब हम रुपये में खरीदते, वो सॉरी ईरान से हम रुपये में तेल खरीदते थे। अभी रशिया में कितने सबसे कम दाम पे $50 प्रति बैरल पे हमें तेल दे रहा है। नहीं, इन्होंने कुछ और बात कही, ये चेंज ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ मनी पे बात नहीं करी है, इन्होंने कुछ और बात कही। और रशिया से तेल लेने पे ये बड़ा अपना मोदी जी का डंका बजाते थे, देखो भैया सबसे कम दाम पे हम तेल खरीद रहे हैं। आज अपने जो है सबसे कम दाम को छोड़ के, उस डिस्काउंट को छोड़ के अब अमेरिका से तेल ले रहा है। देखिए, ये मैं एक बात किससे कर रहा था, आ रहा बेटा, आ रहा, क्या नाम है तुम्हारा? साक्षी कर्ण, मैं आ रहा हूं। अभी मैं बात कर रहा था डिप्लोमेसी पे, इनका कहना था कि 2 आदमी मर गए, लोग एलपीजी के सिलेंडर पे हैं। वो मोदी जी जो रशिया पे लेने पे बड़ा छाती चौड़ा कर रहे थे, मर जाएं तो दिक्कत, लाइन में आ जाए तो दिक्कत, ले ले तो दिक्कत, ना ले तो दिक्कत। आए है मेरी जान, ये है। रुको मैं, अरे सर जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे बोलने का तो मौका दे। ये कूटनीति है, सवाल पूछो, लेकिन ये ना कहो कि तुम्हारी मम्मी जी हमें अच्छी नहीं लग रही है, ये ना कहो। हाँ रुको, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी, पहली बात, हमने यहाँ पे ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री जो कॉम्प्रोमाइज है, अगर वो ट्रम्प के दबाव में आके काम करेंगे तो हम लोग बोलेंगे। अगर जो रशिया पाकिस्तान को जो है डिस्काउंट पे दे रहा है, हमें जो है वो हमारा जो डिस्काउंट वो कम करके सबसे महंगे दाम पे तेल दे रहा है, तो इस देश की जनता को महंगाई से राहत क्यों नहीं मिल रही? राइट, आप बोले आम आदमी पार्टी नहीं बोल, टेक इट योर पॉइंट, आम आदमी, यू हैव टू वेट। कॉम्प्रोमाइज जो थे कि नटवर सिंह की किताब में लिखी गई थी, लिखा है, उनके कद्दावर नेता थे नटवर सिंह जी, विदेश मंत्री है। उनके नेता ने कहा, सोनिया गांधी जी ने कहा नटवर सिंह को कि मेरे ऊपर से अमेरिका का दबाव है, मैं आपको मंत्री बना नहीं सकती। सरेंडर कौन हुआ, कॉम्प्रोमाइज कौन हुआ था? और दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आप मोदी जी को कह रहे हो, एक मिनट सुनिए, क्या गलत है, क्या कांग्रेस है? और मैं कह रहा, अरे आप सुनिए, अरे आप तो वो लोग हैं, आप ये चाहते हैं कि मोदी जी AK-47 लेकर के ईरान पहुंचे। नहीं मेरे भाई, आप ये वो जो ये सेंटेंस बोला ना वो ऑटो वाले उपाध्याय भैया, कि आप ये चाहते हैं कि मोदी जी AK-47 लेके ईरान पहुंच जाए। अगर ये कहीं हो गया ना तो सबसे कमजोर प्रधानमंत्री यही कहेंगे। क्या बोलिए, कितने कमजोर प्रधानमंत्री। आपको पता है
विदेश के दबाव में काम करना नहीं हो क्या होता है मैं बताता हूँ। इंदिरा गांधी जी उन्होंने जो अमेरिका के दबाव में काम नहीं किया, अमेरिका के साथ में बेल से नहीं डरी और बांग्लादेश का निर्माण किया। ये होता है जो है स्वतंत्र जो है देश को चलाने का। मैं बताता हूँ क्या होता है। देखिए, जब झूठ बोलना है और इनको दिक्कत क्या है, ना इनको तेल से दिक्कत है ना जनता से दिक्कत है, इनको दिक्कत है मोदी से। पहले क्लीन से बने घूम रहे थे बबुआ, वो भी खत्म हो गया। फिर दत्तात्रेय ब्राह्मण बने, फिर ईरान। रुको यार, रुको। ये देखिए, एक चीज बता दें आपको, आप कुछ भी हो, सफेद कुर्ता पहन के लाइसेंस आपको नहीं मिल गया है। बिल्कुल लाइसेंस आप देखिए, मैं आपको, मेरी बात सुनिए। आपका नाम? शत्रुघ्न पासवान। होता क्या है पासवान भैया कि कभी कभी डिबेट में एक आधे की बात सुनकर लगता है इसको पकड़ के हिला दे धर के, लेकिन यही संयम है। भगवान इसी समय टेस्ट करते हैं कि तुम्हें डिबेट देखने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नरक। खड़े रहो संयम के साथ। हाँ जी, देखिए, बबुआ पहले क्लीन सेफ बन के घूमे, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके दत्तात्रेय ब्राह्मण बन गए, फिर इराक से प्रेम दिखा, सद्दाम हुसैन जैसी दाढ़ी रखा लिए, अब कैपरी पहन के घूम रहे। बाद में हो सकता है कि राजा बाबू शक्ति नहीं, कंप्रोमाइज की बात कर रहे हैं कि जो आदमी जॉर्ज सोरेस के तरीके से कंप्रोमाइज गवर्नर किसके जैसे मिल रही है बताइए। अरे भैया, हमारे नेता पे बोलोगे तो मतलब अच्छा, सद्दाम हुसैन से अभी प्रेम दिखा रहे थे इराक से, यही लोग दिखा रहे थे। ये दिखा रहे थे, नहीं दिखा रहे थे, आप इससे दिखा रहे थे। देखिए, अगर इतना देर बोले मैं चुप रहा ना, इतना देर बोला भाई, कैपरी पहन के क्यों जा रहे हैं? हम तो नहीं कह रहे हैं ना, कल को आप जांघिया पहन के चले जाओगे तो हम तो नहीं कुछ कहेंगे। अभिव्यक्ति क्या जाती है? डिबेट में रहो यार, डिबेट में ही है भाई। कुछ भी ये बोल जाएंगे, उलूल जुलूल झूठ बोल जाएंगे बैठ के। जो नेहरू कंप्रोमाइज जिंदगी भर थे, जो इंदिरा गांधी जिंदगी भर कंप्रोमाइज थी, एक पिद्दी सा लीबिया, ये बता रहे हैं ना, वही फलस्तीन था, यासर अराफात था। इंदिरा जी के बारे में क्या बोल के जाता था? ये क्या बात करते हैं बैठ के? ईरान की इन्होंने तेल लेना बंद कर दिया था अमेरिका के आगे सरेंडर करके, नटवर सिंह को हटा दिया था अमेरिका के आगे सरेंडर करके। ये बात करते हैं। 1 मिलियन बैरल तेल अगस्त 2025 में। अनिरुद्ध एक बात जानता हूं, मुझे मालूम है, इस जनता के बारे में मुझे मालूम है। कोई भी 1965 की बात है बेटा, आ रहा हूं। यह हमारे जन्म से पहले की बात है। इस देश का एक बेहतरीन प्रधानमंत्री उस गद्दी पे बैठा हुआ था, उसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। बेहतरीन प्रधानमंत्री। मैंने किसी से नहीं कहा कि बजाओ ताली, सारे लोग चाहे कोई हो बजाया ना। उसने एक छोटी सी बात कही, उस समय की सबसे बड़ी बात थी, और उसने कहा कि एक टाइम खाना खाना है बस। होटलों में भी एक ही टाइम मिला। हम जनता, हमारा भी योगदान है, ऐसा नहीं है लाल बहादुर शास्त्री जी का ही है, हमारा भी योगदान है। हमने उनकी बात मानी। इस देश में कॉल दिया गया कि जो गैस है उस पर जो चाहे लोग सब्सिडी छोड़ सकते हैं। छोड़ी ना। और देश का उस समय प्रधानमंत्री मोदी था, हमने छोड़ दी, सहार से छोड़ी। देखिए, ये कंट्रीब्यूशन जनता का भी है, और जनता का विश्वास चचा हुजूर आली किस पर है ये भी है। सर देखिए, बुरा मत मानिएगा, अगर जनता विश्वास करती है मोदी के किसी कॉल पे कि अपनी सब्सिडी छोड़ो, नहीं सर, ऑफकोर्स यू विल गेट ए 1 hour। तो अगर वो छोड़ दिया उसने, तो ये मोदी का कंट्रीब्यूशन है। मैंने पहली बात कही ना, प्लीज कम टू दिस साइड। अगस्त 2025 में 1 बिलियन पास बताना। रूस से तेल इंपोर्ट होता था भारत को, आज लगभग 43% ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है रूस से। उसके बावजूद ये कहते कंप्रोमाइज कौन लोग थे भाई? उस टाइम भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने लगा रखा था कि नहीं, अगर आप रूस से तेल लोगे 25% टैरिफ होगा, 40% टैरिफ होगा, रोज टैरिफ करते थे। लेकिन अगस्त 2025 में उन्होंने टैरिफ अनाउंस किया, ज्यादा बढ़ाएंगे। उसके बावजूद भारत का पर डे का जो इंपोर्ट था रूस से 1 मिलियन बैरल था। अब आज भी होता रहा, कहीं बंद ही नहीं हुआ। और ये बैठ के कंप्रोमाइज की बात करते हैं, जो जिंदगी भर सरेंडर हुए या कंप्रोमाइज हुए, चाहे एडमिना के आगे सरेंडर हुए। देखिए, सोनिया गांधी जी का बयान आया था भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर के, और भाई साहब बोल रहे हैं विदेश नीति को लेकर के। आप लोगों की विदेश नीति इतनी अच्छी थी कि आप यूएनओ जाते थे और भारत में पाकिस्तान आके बम फाड़ जाता था। आज वो कूटनीति और वो विदेश नीति भारत में नहीं है। आज रशिया यूक्रेन का भी युद्ध होगा तो छात्र तिरंगा ओढ़ करके भारत के अंदर आते हैं। आज इजराइल और ईरान का युद्ध होगा तो भारतीय तिरंगा ओढ़ करके भारत लौट करके आते हैं। आप विदेश नीति की बात करेंगे, आप कूटनीति की बात करेंगे। ना आपको एलपीजी की दिक्कत लग रही है, ना आपको क्रूड ऑयल की दिक्कत लग रही है। आपको दिक्कत है मोदी से। धारा 370 में संशोधन होगा तो कांग्रेस को दिक्कत है। 3 तलाक कानून है तो आपको दिक्कत है।
पहुंची तो आपको दिक्कत है, श्रीनगर की पहाड़ियों में ट्रेन पहुंची तो आपको दिक्कत है, कर्फ्यू मुक्त कश्मीर हो गया तो आपको दिक्कत है, राज्य दर राज्य अगर सरकार भाजपा की बन रही है आपकी कमी के कारण तो आपको दिक्कत है। दिक्कत आपको मोदी से है। क्योंकि सर प्रतीक जी एक चीज और, प्रतीक जी एक और, ये उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, बुरा मत मानिएगा पूरी विपक्ष से, अगर आज कोई पूछ लेना भाई साहब रोते क्यों हो तो ये कहेंगे साहब रोते नहीं है, 2014 के बाद से शक्ल ही ऐसी हो गई है। आपका साहब एक चांस जी। देखिए वॉर है, आप स्टैंड नहीं ले सकते, इंडियन ओशन में आके ईरान के शिप को उड़ा दिया जाता है, छोड़ दीजिए। अब जनता को बता तो दो कि स्टॉक कितना है। राज्यसभा में बोलते हैं 25 दिन का है, फिर बोलते हैं जी 2 दिन भी नहीं होगा, फिर बोलते हैं कमर्शियल सिलेंडर बंद कर दो। जो आदमी दिहाड़ी पे काम कर रहा है उसको पता तो हो कि कल की रोटी आएगी कि नहीं आएगी। आप अपनी कूटनीति, अपनी विश्व गुरु की इमेज बचाने के लिए झूठ क्यों बोलते हो? सच बोलो ना कि आप नहीं मैनेज कर पा रहे। आपको जो ट्रंप ने बोला, उसने बोला रशिया से तेल खरीद लो, ठीक, तो आप खरीद लो। अगले जो भी जितने भी मिनट हैं उस विदेश नीति पे सबसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए एंड व्हाट हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, एंड देन द कांग्रेस एंड देन द आप जी। देखिए हमारी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, जो गलत है करें क्या, हम करें क्या, व्हाट आई विल डू, पहले तो ट्रंप की बात सुनना बंद कर दे, उसके साथ जो बोलना उसके सामने हाथ जोड़ना बंद कर दे। अगर वो बोल रहा है कि आप रशिया से तेल लो तो आप कह रहे हो हम ले लेंगे, वो बोल रहा है नहीं लो तो हम नहीं लेंगे, वो बोलेगा वेनेजुएला से 60 दिन में तेल आएगा यहाँ, तो 60 दिन में तेल आएगा। ईरान से 5 दिन में आ सकता है तो हम ईरान से नहीं लेंगे, हम जाके वहां से लेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको अपनी जो नीति है उसको साफ करना पड़ेगा। आप किसके साथ खड़े, किसके साथ नहीं खड़े, आप किसके साथ खड़े, किसके साथ नहीं खड़े। देखिए तो आपके घर में ये गैस नहीं चलेगा। डेटा उठाएं और पूरा डेटा लेके कोट करें। यहाँ पे इनके तो सांसद रहे हैं, मतलब चले भले झूठ बोलते संजय सिंह रहे हैं, उनसे कहिए पार्लियामेंट से आर्काइव से डेटा निकाल लें कि अगस्त 2025 से कितने दिन उसमें ब्रेक हुआ रसिया से तेल लेने में, सिंगल डे नहीं ब्रेक। अरे बोल तो दिया भाई, ट्रंप तो खुद नाटो से हेल्प मांग रहे हैं और उसकी बात हम नहीं सुनेंगे, कंडेम करो, करो कंडेम। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर लॉजिक की बात नहीं करना इनको लॉजिक की बात नहीं करना। अरे कौन से कंडेम करना भाई आप? मैं आपको बताता हूं, नहीं बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, कंडेम करिए, और अगर ये कंडेम नहीं करें तो आप सड़क पर रजाई लेके लेट जाइए, लेट जाइए, हाँ लेट जाइए, बिल्कुल आप लेट जाइए। और कैमरा वाले तो आपके पीछे ही चलते हैं, जरा सा इधर से हटाओ, भगत सिंह दिखने चाहिए तो मालूम ही है। इन लोगों को ना प्रतीक जी एक सेकंड, इन्होंने पता है आज के समय पे इस देश का दुर्भाग्य ये है कि इस देश की जो मीडिया और जो बीजेपी के लोग, सुन लीजिए, बीजेपी के जो लोग हैं वो इस देश को ये बताना चाहते हैं कि भैया चूल्हे से अगर आप गैस चलाओगे ना, पुराने काल में भी चलाते थे तो चूल्हे का फायदा बता रहे। अरे भैया ये आप लोग जो है चूल्हे का फायदा बताने के लिए मोदी जी की जो है विफलता क्यों जो है छुपाने का काम करे। देखिए मैंने इनसे कहा इनके पास कोई फैक्ट नहीं है, सिर्फ छतरई के आगे झूठ बोलना, बांदर जैसे बन के नाचने से कुछ नहीं होता है। आप बताइए ना अगस्त 2025 से और आज तक, अरे आलू सोना लगाते हुए जनता ने बाहर भेज दिया ना, पंजाब ने भेज दिया ना, पंजाब में इनको वापस कर दिया ना जनता ने। आप ये बताइए कि रूस से एक भी सिंगल डे तेल ब्रेक हुआ नहीं ब्रेक हुआ? ये साहब बैठे अमेरिका के सरेंडर करके ईरान से तेल लेना बंद कर दिए थे, और ये तो कोई मतलब नहीं है, तो वहीं से अमेरिका के बल पे पले पड़े हैं, वही फोर्ड फाउंडेशन से निकले हुए हैं, वही चंदा लेके निकले हुए हैं। आज पंजाब के अंदर बांधे क्या कर रहे हैं? वहां पंजाब की स्थिति यह है कि वहां सिख खत्म हो जाएंगे, इतने चर्च इतना ज्यादा धर्म कन्वर्जन कर रहे हैं, ये इतना ज्यादा क्रिश्चियन, उस पर ध्यान नहीं इनका, इन्वेजन होता जा रहा है लेकिन उस पर ध्यान नहीं इनका। जी देखिए ये ना झूठ बोलते हैं। पहले एक नकली शराब घोटाला बनाया, कोर्ट ने बोल दिया ट्रायल करने लायक भी ये केस नहीं है, उसके बाद इनका कोई जवाब नहीं आया। अरे स्टे लगा दिया, उस खबर में स्टे लगाया, उस खबर में स्टे लगाया, उस खबर में स्टे लगाया, बोला उन्होंने ट्रायल करने लायक। आज ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, नहीं जीत सकते, नकली वोट काटेंगे, ऑपोजिशन को जेल में डालेंगे। भाई साहब इनको इतनी चिंता हो रही है देश की कि हाय तेल खत्म हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा। कल ही अमृतसर के अंदर अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, 42 गाड़ियों का काफिला लेकर के चल रहे हैं। पहले तो वो काफिला कम करो, कौन से उस पद पे बैठे हैं अरविंद केजरीवाल, पहले अपने पार्टी के सर्वोच्च नेता को ज्ञान दो कि तेल की बचत करो ताकि पंजाब की जनता के काम आ जाए। और उसके बाद ये भाई साहब दूसरी बात कर रहे थे, क्रूड ऑयल। भाई साहब ये मोहन भागवत, आप मेरे को केजरीवाल को बताइए, पहले तो अपने नेता को सुधारोगे या पूरे देश की तरफ चलेंगे?
मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं, लेकिन ये बताइए केजरीवाल के पास क्या है? केजरीवाल तो चिकित्सक, जानवरों का चिकित्सक जो है वो आधिकारिक तौर पे मोहन यू आर सेइंग दैट कि जानवरों का चिकित्सक वेटनरी होना गुनाह है? You are suggesting this is a very bad word. I won't take it. No. Veterinary doctor is a respectable job. It's a very respectable job. No, I won't take it. No, sir, no. मैं मोहन भागवत नहीं सुन लो मेरी बात। ये कह रहे हैं कंप्रोमाइज। अभी सुनो कंप्रोमाइज। डोकलाम भारत का हिस्सा नहीं था, चाइना घुसा, भारत की सेना खड़ी हो गई, लेकिन उसी समय चीन को वापिस होना पड़ा। लेकिन हमारे देश का विपक्ष का नेता चोरी चुपके दुश्मन चीन के अधिकारी से मिल रहा था। ये बताएं ये कॉम्प्रोमाइज थे या नहीं थे? दूसरी बात, ये जो नोरोर है ईरान के साथ खड़ा नहीं हुआ। सुनो, अरे चीन ईरान पे क्यों नहीं खड़ा हुआ? अरे भाई, ईरान ने एक बार भी कहा क्या कि भारत मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ? ईरान ने एक बार भी कहा क्या कि भारत मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ? बेगानी निकामे दीवाने अब्दुल्लो पहले ईरान ने इसको कहते हैं बेगानी युद्ध में अब्दुल्ला भी दीवाना। इसको कहते हैं बेगानी युद्ध में अब्दुल्ला दीवाना। अभी इनको ज्यादा चिंता है ना, चाइना ने 1 करोड़ मुस्लिमों को अंदर करके रखा हुआ है डिटेंशन सेंटर में, वहां कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोल रही है, खाली यहाँ जो है इनको नौटंकी दिखाना है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देश को गुमराह ना करे कांग्रेस पार्टी। ऐसे कुकर्म करके आप भारत में सत्ता में नहीं आ सकते हो, क्योंकि भारत की जनता आपके ऊपर नजर गड़ा करके देख रखी है कि आप कर क्या रहे हो। सिर्फ इस देश में आप ऐसा हुजूम फैला रहे हो। क्या खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो जी। कांग्रेस पता है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये क्या कर रही है। अब इनकी जो सरकार की योजना थी वो कैसी फेलियर बार बार जनता के खिलाफ जा रही है, मैं बताता हूँ। हमारे समय पे, अरे सुन लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट है। एक सेकेंड, ये भारतीय जनता, अरे सुन लो भैया, आपने बीच में नहीं बोला। मैं दे दूंगा पहले लेट हिम स्पीक। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट है। इन्होंने क्या लिखा कि कांग्रेस के समय पे जो पेट्रोल का दाम था वो 60 रुपया होता था, लेकिन जनता को 40 रुपए में मिलता था। क्यों दिया कांग्रेस की सरकार ने? ताकि अपने पॉलिटिकल पॉइंट बढ़ा सके। एक सेकेंड, तो यानी अगर इस देश की जनता को महंगाई से राहत दे दी, हम लोग अपने पॉलिटिकल गेन करना चाहते हैं, आप भी दे दो। अरे जनता को जो लूटने का काम कर रहे हो, सरकार ने 2014 मुझे एक चीज बताओ बस, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तुम्हारे बजट में कितना था और इनके में कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था, ये मुझे बताओ बस। ये यू कैन चेक इट, कितने 1000 करोड़ का इनके समय में था, तुम्हारे कितने में? मैं आपको सर, इन्होंने कहा 60 रुपए का 40 रुपए दे रहे थे। इस देश को 3.5 लाख करोड़ का कर्ज ये दे करके गए थे, जिसे मोदी जी ने लौटाया। राइट, दरभंगा से हूँ। दरभंगा से, बिहार से जी। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर देश में किसी भी तरह का संकट है, एलपीजी ही नहीं किसी भी तरह का संकट है, तो हम देश के एक एक नागरिक हम अपने राष्ट्र के साथ और राष्ट्र के अध्यक्ष के साथ खड़े हैं। लेकिन जबरदस्ती देश को संकट में या देश के नागरिकों को संकट में लाया जाता है, इस पर तो विचार करना पड़ेगा। राइट, जब हम बात करते हैं विदेश नीति की, सर भाई एक मिनट रुको भाई, इसका मतलब ये नहीं हो अपना सवाल है, दूसरे का भी सवाल सुनोगे? हाँ जी सर, ये तो ऐसा है अभी के हालात कि अमेरिका वो बिगड़ैल बच्चा है या वो बिगड़ा हुआ बॉस है ऑफिस का, जो ये बोलता है कि हो ही नहीं सकता है वो। अरे रुक जाओ मालिक, बात सुनो। एक काम करो, ये उठा के इनके सर पे पटक दो, मार दो। यहाँ पे एक बात तो सुनना मुश्किल है सर। अमेरिका वो बिगड़ैल तो बच्चा बात तो सुनोगे ना पूरी, उसके बाद ही बोलोगे। अमेरिका वो बिगड़ैल बच्चा है जो आके ये कहता है कि अरे आओ मैं तुम्हें खेलने दूंगा। उस इंसान ने उससे पूछा भी नहीं कि हमें खेलना है, खेलेंगे या नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो बिगड़ैल बोल है वो तो रहेंगे, लेकिन हम हिंदुस्तान वाले हमारी सरकार पे भरोसा रख के काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, भारत की विदेश नीति, भारत आज जाके मांगता नहीं है, भारत आज देता है, और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी का। तीसरी सर एक चीज और है, वेरी क्विक बस
ईरान पे थाली और गाल पीटने वाले जो भारत में बैठे हैं वो अफगानिस्तान पे चुप हो जाते हैं। आप अगर सिंपैथी दे रहे हैं तो सबके लिए दीजिए। सेलेक्टिव सिंपैथी इज मोर डेंजरस। इसीलिए कांग्रेस। हाजी बोलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीश कुमार है और मैं बिहार से हूँ। वो तो मैं समझ गया था, जब बीच में बोले थे तब बिहार से हो गया। बिहार का ही लड़का है जो आवाज उठा सकता है, बाकी किसी क्रांति तुम्हारे ही पास है। बिल्कुल क्रांति ही चल। बोलो नहीं तो हम जा रहे हैं। सर मेरी बात इतना ही कहना है कि देखिए ईरान जो भी हो, ईरान है, सिर्फ ईरान नहीं है, देश ईरान नहीं है। और हमारे बिहार से ही वो चलता है। क्या सर बिहार का जो स्थिति है ना सर, वो सभी को समझना चाहिए। अभी तो तुम ईरान बोल रहे थे। ईरान को समझना चाहिए, वो बिहार की स्थिति भारत से ही बनती है। ईरान की स्थिति बिहार से ही बनती है। ईरान की स्थिति बिहार से बनती है। बिहार से ही बनती है। तो क्या नाम तुम्हारा? अनीश कुमार। दोपहरे में ले लिया था क्या? आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर मिलेंगे।